अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। जिन लोगों को अपना राशि, हॉरोस्कोप या स्टार साइन या बुर्ज जिसको आप कहते हैं नहीं पता, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ विद प्लेस ऑफ बर्थ, ये दोनों चीज़ें आप भेजेंगे। हम आपको आपका राशि, हॉरोस्कोप, स्टार साइन, बुर्ज या जो भी आप इसको कहते हैं, हम आपको बताएंगे। इससे आपको ये मदद मिलेगी कि आप लोग तरह तरह के स्टार साइन नहीं पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल अपना पढ़ेंगे। और अगर हम जब आपको ये बताएंगे तो आप लोग, हमारी सीरीज़ है जिसमें स्टार्स के बारे में हमने डिटेल से बताया कि ये इंसान कैसे होते हैं, ये स्टार वाले कैसे होते हैं। तो आप वो वीडियो देख के अपने आप से खुद एनालाइज भी कर सकते हैं कि आया कि इन लोगों ने सही बताया है या नहीं। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं, क्योंकि इंसान सबसे अच्छा खुद को जज कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे राहु की इम्पोर्टेंस और राहु के पॉजिटिव होना आपके लिए कैसा साबित होगा। दोस्तों, राहु वो ग्रह है कि अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव बैठा होगा तो ये राहु आपको फकीर से राजा बना देगा। और अगर यही राहु आपकी कुंडली में नेगेटिव बैठा होगा या नेगेटिव नजरात बना रहा होगा तो ये आपको अर्श से फर्श पे ले आएगा। ये ऐसा है। और अगर ये आपका नेगेटिव बैठा होगा तो 70 to 80% आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं वो इसी राहु की वजह से होंगी। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि राहु आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स दे रहा है, नेगेटिव आउटकम्स दे रहा है? तो ये सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और हम आपको इसकी रेमेडीज़ भी बताएंगे कि आपको ऐसी क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए कि जिससे आपका राहु पॉजिटिव आउटकम्स देना शुरू करे, आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव हो या आपकी मुश्किलात में थोड़ी कमी आना शुरू हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो देखते हैं सजिटेरियस वालों की कुंडली को। राहु आप लोगों के फोर्थ हाउस में बैठा है और फोर्थ हाउस आप लोगों के घर का होता है, आपके फैमिली का होता है, आपके इमोशंस का होता है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी का होता है, पीस ऑफ माइंड का होता है, आपकी कंफर्ट का होता है, सिक्योरिटी का होता है, आपके आबाव अजदाद का होता है, आपके कल्चर का होता है, आपकी ज़मीन जायदाद का होता है, आपके बचपन का होता है, आपकी अपब्रिंगिंग का होता है। और ख़ास तौर पे आपकी माँ का रोल आपकी ज़िंदगी में, आपको बड़ा करने में, आपकी परवरिश करने में कितना अहम होता है, ये इस घर से पता चलता है। और फोर्थ हाउस से आपकी एजुकेशन फाउंडेशन का पता चलता है, मतलब कि आपकी नॉलेज की बेस कैसी है, बेसिक आपकी कैसी है, फाउंडेशनल स्किल्स कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहीं से पता चलेंगी। अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ का है, आपके रेजिडेंस का है, आपकी प्रॉपर्टी का है, आपकी माँ का है, आपके फैमिली डायनामिक्स का है, आपके इमोशंस का है, आपके वेल बीइंग का है, आपके अंदर के सुकून का है, आपके सिक्योरिटी का है, आपके बचपन का है, आपके बड़े होने का है और आपकी शुरू की एजुकेशन का है, अर्ली एजुकेशन का है। आगे बढ़ते हैं, आपकी कुंडली को देखते हैं। तो 7 मार्च के बाद से आपके जो हालात हैं, आपकी जो लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स आई होंगी। आपने अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा फेस किए होंगे और स्टिल आप फेस कर रहे होंगे। उसकी वजह क्या है कि 7 मार्च को मरकरी आपके फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर गया था और कंजंक्शन इसने बनाया था राहु के साथ। तो इसने आपको क्या दिया वो देख लेते हैं। मरकरी जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और राहु के साथ होने से इसने आपको नेगेटिव असरात दिए, जिसकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी और लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे। आप लोगों को मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी भी फील हुई होगी। स्टडीज़ में आप लोगों का दिल नहीं लग रहा होगा, आप लोगों का माइंड भटक गया होगा। इसके अलावा मरकरी की वजह से आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस थे घर से रिलेटेड या घर के डिसीजन से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनमें गलत फैसले हुए होंगे, जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ा होगा। तो ये आपको मरकरी ने दिया होगा। इसके बाद आ जाते हैं, हम देखते हैं कि 14 मार्च को सन ट्रांजिट किया था आपके फोर्थ हाउस में, जिसने कंजंक्शन किया आपके राहु के साथ। तो उसने आपको क्या इम्पैक्ट किया? उसने आपको इमोशनल टर्मोइल दिया। वो क्यों? क्योंकि सन जो है वो अथॉरिटी, ईगो और सेल्फ एस्टीम को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों को अपने ही घर में टेंशन्स और बेचैनी रही होगी, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स बड़े होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आपके फैसले गलत हुए होंगे, जिसकी वजह से फिर आपका ईगो हर्ट हो रहा होगा अगर आपको कोई कुछ बोल रहा होगा। तो ये चीज़ें आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाइयों की तरफ और अनबन की तरफ लेके गई होंगी। आपके घर में जो बड़े हैं, जैसे कि फादर हैं या मदर हैं या सिंगल पेरेंट जो भी है, आप लोगों की उनसे अनबन रही होगी, आपके उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रहा होगा, क्लैशेस हुए होंगे। क्योंकि सन जब नेगेटिव इम्पैक्ट्स देता है तो वो अथॉरिटीज़ के साथ क्लैशेस की तरफ लेके जाता है, फिर आपका ईगो बीच में आ जाता है, सेल्फ एस्टीम आ जाता है, तो वो कहीं से कहीं बात चली जाती है।
तो इन चीज़ों को लेके आपका घर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब रहा होगा। अगर हम लोग घर की ही बात करें तो आप लोगों को अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ गए होंगे घर में, कोई मरम्मत का काम आ गया होगा जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल बर्डन का सामना भी करना पड़ा होगा। आगे देखते हैं कि मार्स जो है वो आपके 4th हाउस में 23 मार्च को आ गया था। मार्स और राहु जब साथ बैठेंगे तो ये बनाएंगे अंगारक दोष। और जब मार्स और राहु साथ बैठेंगे अंगारक दोष होगा, तो अंगारक दोष का मतलब ये है कि आग का दरिया और तैर के जाना। मार्स आपको एग्रेसिव बनाएगा, आपको कॉन्फ्लिक्ट्स देगा। तो आपके घर में फ्रीक्वेंट आर्गुमेंट्स रही होंगी और उसकी वजह से फिजिकल कन्फ्रंट्रेशंस भी हुई होंगी, आपने हाथापाई की तरफ बात चली गई होगी। तो ये मार्स की एग्रेशन की वजह से है। लेकिन आपको 2 जून तक एहतियात रखनी है, क्योंकि 2 जून तक मार्स आपके 4th हाउस में ही रहेगा। 2 जून के बाद ये ट्रांजिट कर जाएगा आपके 5th हाउस में। फिर आप लोगों के लिए 4 महीने कोई टेंशन की चीज़ नहीं है। लेकिन मार्स की बात करें तो मार्स ने आपको एक्सीडेंट्स और इंजरीज की तरफ भी आपको लेके गया होगा। घर के कामों में, जैसे किचन में कोई काम आ गया या घर की इम्प्रूवमेंट के लिहाज से कोई काम आ गया, कोई मरम्मत के लिहाज से काम आ गया, तो उस दौरान आप लोगों को चोटें भी लग सकती हैं। तो आप लोगों ने अपना बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि इंजरीज का बहुत बड़ा खतरा होता है अंगारक दोष के बीच में। गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो बहुत एहतियात से आप लोगों ने चलानी है, क्योंकि ये रिस्क होता है। तो 2 जून तक आप लोगों को ये भी रिस्क रखना है। प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स भी आ सकते हैं राहु की वजह से। जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की या सेल की, तो उसमें अनएक्सपेक्टेडली आपको लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर्टी की लेन देन की होगी तो उसमें आपको बड़े लीगल मामला झेलने पड़े होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप 7 मार्च से लेके फेस कर रहे हैं, 2 जून तक आपको फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन 2 जून के बाद जब मार्स ट्रांजिट कर जाएगा आपके 5th हाउस में, उसके बाद राहु किसी भी ग्रह के साथ कोई नेगेटिव नजरात नहीं बनाएगा। और ये 3 अक्टूबर तक किसी के साथ भी नेगेटिव नजरात नहीं बनाएगा। और 10 जून से लेकर 3 अक्टूबर तक ये 18 से 12 डिग्रीज के बीच में होगा। और इस पोजीशन में राहु सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो अगले 4 महीने राहु आपको क्या देगा, उस पर बात कर लेते हैं। आप लोगों के घर में रेनोवेशंस और रीडेकोरेशंस के प्लान सक्सेसफुली कंप्लीट होंगे, जिसकी वजह से आपके घर का एटमॉस्फेयर रिफ्रेश हो जाएगा और आप लोगों का जो माहौल है, जिसमें बहुत तनाव था, जो अनबन थी, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो ख़त्म होंगे और आप लोगों के मूड फ्रेश और इम्प्रूव फील करेंगे आप लोग। राहु आप लोगों को रियल स्टेट में से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अगर आप अगले 4 महीने में प्रॉपर्टी में लेन देन करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा, जिससे आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। राहु आपकी लग्जरीज को अपलिफ्ट करेगा, आपके कंफर्ट को अपलिफ्ट करेगा। जैसे कि घर में आप लोग न्यू अप्लाइंसेस लेके आ सकते हैं, फर्नीचर या लग्जरी आइटम्स की एडिशन हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ कंफर्ट में आ सकती है और आपका जो लाइफस्टाइल है वो लग्जरियस हो सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको राहु देगा। आपको राहु इमोशनल ग्रोथ भी देगा, स्टेबिलिटी भी देगा। तो 10 जून के बाद से आपका इंटरेस्ट रिलीजियस साइड पे, स्पिरिचुअल साइड पे बहुत ज़्यादा लीन होगा, टिल्ट होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में घुसेंगे, ऑकल्ट साइंस की तरफ घुसेंगे, आप इन चीज़ों को सीखेंगे, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गई, आप अपने रिलीजन को सीखेंगे। तो बहुत चीज़ें आपको इसमें सीखने का मौका मिलेगा, जो कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, मेंटली पीस की तरफ लेके जाएगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे इन चीज़ों से। जब तक सन और मरकरी यहाँ थे तब तक आपकी फैमिली से आपकी लड़ाइयाँ हो रही थी। मार्स है उसकी वजह से हो रही होंगी और 2 जून तक रहेंगी। लेकिन जब मार्स ट्रांजिट कर जाएगा तो फिर आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। आपकी फैमिली गैदरिंग्स, फिर सेलिब्रेशंस, फिर आप लोग क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे। एक यूनिटी आप लोगों की बढ़ेगी और जिससे हार्मनी आएगी, आप लोगों की फैमिली में खुशहाली आएगी, तो ये आप लोगों को आगे लेके चलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको राहु अगले 4 महीने के लिए देगा। फ़ायदा आप लोगों ने उठाना है। तो जैसे कि मैंने शुरू में आपको वीडियो में बताया था कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि राहु नेगेटिव इम्पैक्ट्स दे रहा होगा तो उसका कैसे पता चलेगा। तो आप लोग एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जब राहु आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स दे रहा होगा तो आप लोगों को नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव आप पर्सपेक्टिव सोचना शुरू हो जाएंगे हर चीज़ का। ज़िंदगी में आप लोगों की परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, मुश्किलात बढ़ जाएंगी, मेहनत ज़्यादा करेंगे लेकिन आपको उसका आउटकम बहुत कम मिलेगा। अचानक से आपको फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है, फैमिली में लड़ाइयाँ होंगी, हेल्थ इश्यूज़ आपको होना शुरू हो जाएंगे, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी, एंजाइटी, डिप्रेशन रहना शुरू हो जाएगा, आपका स्लीप साइकिल ख़राब हो जाएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली घर में कबाड़ जमा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कबाड़ भी इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो समझ जाइएगा कि आपका राहु आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स दे रहा है, नेगेटिव आउटकम्स दे रहा है। तो राहु के नेगेटिव आउटकम्स को कैसे कम किया जाए, अब आते हैं रेमेडीज़ की तरफ। तो राहु को बेहतर करने के लिए आप लोगों को चाहिए 1 पाव काला तिल लें, जिसको सेसमी सीड्स कहते हैं, ब्लैक सेसमी सीड्स भी कहते हैं, काले तिल वो लें।
और अपने सर से 7 दफ़ा घुमाइए और कहिए, या अल्लाह, ये मेरी जानो माल का सदका है, मुझ पे जो भी मुसीबतें हैं या मुझ पे जो भी आफतें आने वाली हैं, मुझे उनके शर से दूर फरमा। और उन तिलों को आपने बहते हुए पानी में बहा देना है। इसके अलावा जिन लोगों का राहु खराब है, उन लोगों को चाहिए कि परिंदों को बाजरा खिलाएं। इसके अलावा एक घर में एक आम सी चीज़ होती है नील, जिससे कपड़े धोए जाते हैं या कपड़ों के रंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसको लीजिए एक मग्गे में, मतलब उसको आप 2 चम्मच ले लें, मग्गे में डालें, पानी डालें उसमें, उसको मिक्स करके टॉयलेट में फ्लश करना है आपने, हर रोज़ कीजिए ये। तो इससे आपके राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट्स कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, जाने से पहले फिर आपको बताता चलूं कि अगर आप लोग अपना बुर्ज, अपना स्टार साइन, अपना राशि नहीं जानते, तो हमें कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर हमें अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ दोनों भेजिए। हम आपको आपका राशि, आपका हॉरोस्कोप, आपका बुर्ज, आपका स्टार साइन बता देंगे आपको। तो उस स्टार साइन की डिटेल्स आप लोग वीडियो के आखिर में प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसमें भी आप देख सकते हैं, या फिर हमारा चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बुर्ज के साथ सितारों के सफ़र पर।